पीपल्स पावर कॉन्फ्रेंस जो है हमारा पीपल्स कॉन्फ्रेंस था, जो किस तरह से हमारे देश में जनता को पावर मिलना चाहिए, उसकी जो डेट है, जो तारीख़ है, वो अभी 17 जुलाई कर दी गई है। लेकिन इतना वक्त से हमारे जो कैडर्स और मेंबर्स, जो सपोर्टर्स जो यहाँ मेहनत कर रहे थे, तो एक तो उन लोगों को अभी शुक्रिया कहने के लिए भी हम लोग यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरीके से आवाम का जो हम लोगों को जिस तरह से वो लोग मुतवज्जे हुए हैं और आवाम जो सपोर्ट मिल रहा था यहाँ पे, हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि ग्राउंड फुल भरेगा ही नहीं, बल्कि लोग जो हैं आने वाले इलेक्शन को सोचकर भी जो है बहुत मेहनत करना शुरू कर दिए हैं अभी। तो ख़ास तौर पर आज हमारा साथ ही में कैटरर्स कन्वेंशन किया, जिन लोगों ने अभी रात और दिन मेहनत की थी, तो उनके साथ एक इंटरेक्शन था। तो मैं और हमारे उबैदुल्ला खान आज़मी साहब भी आज इनसे मुखातिब हुए। हमारी जो नेशनल वर्किंग कमेटी मेंबर और वुमेन इंडिया मूवमेंट की ज़िम्मेदार और यहाँ के SDPI वाइस प्रेसिडेंट सादिया सईद साहिबा और हमारे जो स्टेट मेंबर्स, स्टेट कमेटी मेंबर्स हैं SDPI कर्नाटक के, सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। और उसमें ख़ास तौर पर जो आज मौजूदा हालात हैं, इन मौजूदा हालात के अंदर एक मुतबादिल, एक अल्टरनेट, जो देश के हर एक आवाम जिसके लिए बेचैन है, ये कोई जाति और धर्म के बाउंड्रीज से बाहर निकाल कर, क्योंकि अभी जो हुआ है वो इस तरह से हो गया है कि लोगों ने सिर्फ पर्टिकुलर कोई धर्म की पार्टी या जात की पार्टी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सारी आप देख रहे हैं, इन सब को नकारना शुरू कर दिया है। और आवाम चाहती है एक मुतबादिल, लेकिन उस पर कोई भी खरा नहीं उतर रहा है इस वक्त के अंदर। एक तरफ जहां पर RSS एक गंदी सियासत भाजपा के रूप में पूरे देश में कर रही है, और जिस तरीके से लोगों के जो आवाम के जो हुकूक हैं उन्हें ना सिर्फ ख़त्म कर रही है, बल्कि उनको गुलामी की तरफ धकेल रही है। और जिस तरीके से उनकी जो पॉलिसीज़ जो आए दिन आ रही हैं, वो देश को तोड़ने की, देश में अराजकता की और जुल्म व ज़्यादती की तरफ लेके जा रही है। हाल ही में जो हम लोग 2-3 दिन से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि पूरी देश की जो सड़कें हैं, जो रेल की पटरियां हैं, वो आग के हवाले हो रही हैं। वो जो बेरोज़गार हैं, जिन्होंने सोचा था, जो बहुत वक्त से मेहनत कर रहे थे, उनके साथ जो धोखा हुआ है, तो वो जिस तरीके से उनके साजिश थी, वो साजिश जो देश को गुलाम बनाने के लिए एक अग्निवीर के नाम पर जो स्कीम लेकर आए वो लोग कि हम लोग अग्निवीर बनाएंगे, और जिनका ये मकसद था कि 4 साल में जो उनके कैडर्स हैं, एक्चुअल में लोगों ने जो मुखालफत की वो बेरोज़गारी से 2-4 होकर की, कि जब जिस तरह से हमारा युवा है, उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है, वो शिक्षा कोई काम नहीं आ रही है और बदअमनी फैल रही है, उस वक्त में इन्होंने बजाय उन बेरोज़गारों के बारे में सोचने के 4 साल के एजेंडे के साथ वो ये प्लान लेकर आए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो जिनोसाइड वॉच के जो प्रेसिडेंट हैं, जिन्होंने ये बताया कि हमारे देश के अंदर बहुत जल्द जिनोसाइड होने वाला है और 8 स्टेज वो क्रॉस कर चुका है, उसमें ख़ास तौर पर जो ये 4 साल की ट्रेनिंग, इनके जो स्कूल हैं, जो सैनिक स्कूल जो RSS ने चला रखे हैं, उनके बूते पर जो लड़के तैयार किए हैं, और बहुत प्लानिंग के साथ उनका रिक्रूटमेंट भी होने वाला है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट, जिसकी मार्केटिंग अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर, जब वो लोग मुखालफत में आए और एहतजाज किया, तो ADG लॉ एंड ऑर्डर, जो कि आज भाजपा के प्रवक्ता बनकर उनकी स्कीम्स को समझा रहे हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो इनकी स्कीम्स को समझा रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स और वो समझा रहे हैं, वो तो समझ में आएगा, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी आज भाजपा के प्रवक्ता बनकर उस स्कीम्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं और भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि हम इसके बाद पुलिस में भर्ती ले लेंगे, गार्ड्स में भर्ती ले लेंगे। आज तो हद हो गई।
कि जो इनके विजय हैं, विजय वर्गीय, वो ये कह रहे हैं कि हम भाजपा के कार्यालय के अंदर उनको गार्ड देंगे, सिक्योरिटी के लिए हम लोग उनको रखेंगे। तो उनसे चाहे वो अनजाने में निकला हो, वो लोग आरएसएस की सिक्योरिटी के लिए उसको देश में जो है यहाँ पे कत्ल व गारत करने के लिए, जीनोसाइड वॉच ने जो यहाँ पे नरसंहार होने वाला है, जो पूरी वर्ल्ड के अंदर आज डिस्कस हो रहा है, पूरे विश्व के अंदर आईओसी हो और दीगर जो कंट्रीज़ हैं वो फ़िक्रमंद हैं देश को लेके। वो ये साबित कर दिया उन्होंने कि एक मैस्कर के लिए वो लोग रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं और 4 साल में वो लोग अपने जो कैडर्स हैं आरएसएस के, उनको तैयार करने के लिए, स्कीम के लिए वो लोग नाला हैं। और वो सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो ताकत लगा रहे हैं वो रीज़न वही है उनका मकसद देश के अंदर रोज़गार देना अभी भी नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ देश के अंदर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हम लोग रोज़ देख रहे हैं। अब तक आप लिंचिंग के बारे में सुनते रहे, कभी 370 आर्टिकल को हटाने के बारे में सुनते रहे, यहाँ पर ट्रिपल तलाक के बारे में आप सुनते रहे। आपने किसानों का जो जिस तरह से उनके जो बिल को एक्ट करके जो देखा आपने, CA NRC के बारे में आपने देखा। अब वो फोर्सफुली देश को आग में झोंकना चाहते हैं। वो अग्निवीर, वो आग के यहाँ पर अग्नि के लिए जो पूरे देश को अग्नि में झोंकना चाहते हैं, उसकी तैयारी करके जो आरएसएस पीछे से काम कर रही है। इस वक्त भी आप पूरे इंडिया में देखिए, जब एक महंत मुस्लिम औरतों के बारे में गंदी बात कहता है, जब रामनवमी के नाम पर बजाय श्री राम की वो बातें जो न्याय पसंद हो या आपस में भाईचारे की बात करती हो, उसको छोड़कर वो लोग तलवारें लहराते हुए गलियों में, मोहल्लों में मुसलमानों के घुस जाते हों। हनुमान जयंती के नाम पर वो मस्जिदों के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ते हो, चाहे उनको हनुमान चालीसा याद नहीं हो। और ऐसे बेरोज़गार बच्चे जिनको इन्होंने जान कर बेरोज़गार किए हैं, उनके गाड़ियों में पेट्रोल भराकर और पैसे देकर वो जब इस तरह से फसाद फैलाने का काम कर रहे हैं, उस वक्त में कोई अपोजिशन पार्टीज़, चाहे वो रीजनल पार्टीज़ हों या सेंट्रल में आप जिसको बड़ा मानते हैं, आज पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी नहीं आ रहा है। तो इस वक्त में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पूरे देश में पीपल्स पावर के लिए इस ग्रैंड कॉन्फ्रेंस को करना सिर्फ पीपल्स पावर को बताना नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए से पूरे कैडर्स को और जो तमाम शहरी हैं उनको दावत देकर ज़मीनी सतह पर काम करने के लिए अपना जो है आह्वान कर रही है, अपना कैंपेन चला रही है। और ये बताना चाहती है कि देश में अगर कोई अल्टरनेट है, मुतबादिल है, अगर देश में कोई जनरल पार्टी जो तमाम इंसानों के बारे में सोचती है, इंडियंस के बारे में सोचती है, भारत के शहरियों के बारे में सोचती है, तो वाहिद पार्टी है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इसलिए आपके इस माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से हम तमाम अवाम को ये कहना चाहते हैं कि आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की ताकत बने। और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपकी ताकत है, इसलिए आप आपकी ताकत बने, ख़ुद अपने मालिक बने। हमारे देश के संविधान और लोकतंत्र की बचाने की इस लड़ाई में हम सब शामिल हों और आवाम को सही तौर पर इक़्तिदार पर लाएं। जो यहाँ पर लोकतंत्र ख़त्म हो रहा है, संविधान ख़त्म हो रहा है, उसको बचाएं। तो इस मुहिम को हम लोग आज यहाँ पे पेश करना चाहते थे, जिसका दिन बड़ा है, लेकिन हम लोग यहाँ से ये ऐलान करना चाहते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो भी प्रोग्राम आने वाले वक्त के अंदर आपके मोहल्ले में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में जहाँ भी होता है, उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर उसे मजबूत बनाएं और अपनी खुद ताकत बने। भूख से आज़ादी, खौफ से आज़ादी के इस नारे को बुलंद करें और JSDPI जय हिंद के इस नारे के साथ गली गली, शहर शहर में अपनी ताकत को और देश को बचाने और देश की आज़ादी को बचाने का काम करें। धन्यवाद। सर, बीजेपी का जो मैसूर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन उसकी परमिशन है, लेकिन आपको क्यों यहाँ से गुलबर्गा से परमिशन नहीं मिली? यही सवाल प्रशासन से पूछना चाहिए, यही सवाल हमारा भी है। ये देश लोकतंत्र से चलना चाहिए, संविधान से चलना चाहिए। यहाँ पर एक रंग से नहीं चल सकता। वो चाहते हैं देश में एक रंग रहे, इसीलिए SDPI को कितने भी मुश्किल आए, वो यहाँ सब रंग के लोगों को लेकर साथ जाएगी। और एक गुलबर्गा के अंदर हम बैठे हैं जिसको कहते हैं कि फूलों का बाग है ये, और यहाँ से यही मैसेज लेकर हम उठ रहे हैं कि तुम्हें एक कलर नहीं, बगीचा हमेशा सब
फूलों से, सब रंगों से सजता है, इसलिए उनके उस रंग के ख़िलाफ़, एक रंग के ख़िलाफ़, उनके फासीवाद के ख़िलाफ़ एक बड़ा मूवमेंट जो सबको एक कर रहा है, ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, ये उनकी तकलीफ़ है। इसलिए वो हमारे आगे ऐसे ऑब्स्टिकल्स, ऐसे हर्डल ला रही हैं, ऐसी रुकावटें ला रही हैं, लेकिन हम लोग इन रुकावटों की परवाह किए बगैर, हमें हमारे संवैधानिक हक मालूम है, उनको हासिल करके और उनको और मजबूत करके हम मैदान में उतरते चले जाएंगे।